गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट में हमने कवर किया था लेटर ऑफ क्रेडिट के टॉपिक के बारे में और उसके बेनिफिट्स वगैरह के बारे में। अगर आप लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं डेफिनेटली आपको इन सारी चीज़ों का पता होगा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। काफ़ी सारी टाइप्स होती है तो हमने इनको 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है आपकी आसानी के लिए, बिकॉज मेरा कंसर्न ये होता है लेक्चर शॉर्ट हो, प्रिसाइज हो, कंसाइज हो, आपको इजीली डाइजेस्टेबल हो, आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें और आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम ना हो। ओके, लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहली जो टाइप होती है लेटर ऑफ क्रेडिट की वो है रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। ये वो लेटर ऑफ क्रेडिट की टाइप होती है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, बिकॉज इसमें जो इशूइंग बैंक होता है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, वो बैंक अपनी मर्ज़ी से अगर उसको कोई भी इशू लगता है, कोई प्रॉब्लम लगता है टर्म्स में, क्लॉजेस में, वो मॉडिफाई कर सकता है क्लॉजेस को, टर्म्स को, और चाहे तो लेटर ऑफ क्रेडिट को किसी भी पार्टी को इन्फॉर्म किए बगैर कैंसिल भी कर सकता है। इस वजह से इसे रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं और ये कभी भी प्रेफरेबल नहीं होता। ये ज़्यादातर किसी भी ट्रेड में लोग यूज़ नहीं करते। ये नेक्स्ट पॉइंट है इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट में ये चीज़ होती है कि अगर बैंक को ऐसा लगता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट में उसके किसी टर्म्स कंडीशंस में कोई ऊपर नीचे करने की ज़रूरत है, क्लॉजेस चेंज करने की ज़रूरत है, तो बायर और सेलर इन दोनों की कंसेंट ज़रूरी होती है। इसमें सबके साथ निगोशिएशन की जाती है, निगोशिएट किया जाता है, उसके बाद ही उसमें कोई ना कोई चेंजेस की जाती है। या कैंसिल भी करना हो तो प्रॉपर कंसेंट के साथ और प्रॉपर जो है वो कम्युनिकेशन के साथ ही इसको जो है वो कैंसिल किया जाता है। तो इसमें जो सेलर होता है उसके पास पूरी गारंटी होती है कि उसको बाद में पेमेंट मिल जाएगी, उसका जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसकी ट्रेड के लिए वो कैंसिल नहीं होगा। इस वजह से इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड्स में क्रेडिबल कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट के टाइप में ये होता है कि एक इशूइंग बैंक होता है जो लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी को इशू करता है, ओपन करता है, और एक उसका बैकअप बैंक होता है या यू कुछ से सेकेंडरी बैंक होता है जो सेलर को कंफर्मेशन देता है कि हर हाल में आपकी पेमेंट जो है वो कर दी जाएगी। तो इस तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट को हम कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ये ज़्यादातर तब यूज़ होता है जब यू कुड से कि सेलर को ऐसा लगता है कि जो बायर की कंट्री है उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी नहीं है या फिर उसको किसी और किस्म की क्रेडिबिलिटी का इशू है, ट्रस्टवर्दीनेस का इशू है, तो 2 बैंक्स बैक करते हैं। तो फिर ये होता है एक प्रोसेस में अगर 2 बैंक शामिल है तो दोनों तो डिफॉल्ट नहीं करेंगे ना, दोनों तो फ्रॉड नहीं करेंगे आपके साथ। तो ये कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अनकन्फर्म लेटर ऑफ क्रेडिट। अनकन्फर्म लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे सिंपल एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, इसमें सेकेंडरी बैंक जो होता है उसका कोई बैकअप नहीं होता, उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि अगर आपका जो इशूइंग बैंक होता है उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो जाए, पेमेंट अटक जाए और समथिंग, तो फिर आप किसी और बैंक के साथ जो है वो किसी किस्म का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। आप जनरली एक लीगल एक्शन लेंगे ताकि आपकी पेमेंट आपको रिलीज़ कर दी जाए। नेक्स्ट होता है साइट लेटर ऑफ क्रेडिट। साइट लेटर ऑफ क्रेडिट में ये चीज़ होती है कि इस लेटर ऑफ क्रेडिट में जो सेलर होता है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करता है, जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड, एलसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो बैंक को प्रेजेंट करता है और ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन के अंदर 24 और से 40 और 48 आवर्स के दरमियान सेलर को पेमेंट रिलीज़ कर दी जाती है। इस वजह से इसको साइट लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं, साइट एलसी कहते हैं। ओके, बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट यूज़ होता है इंटरनेशनल ट्रेड्स में। पर्पस उसका इंटरनेशनल ट्रेड में यही होता है कि क्रेडिट वर्दीनेस आपके ट्रेड को मिले। बहुत सारी टाइप्स होती हैं एलसी की, डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, आपकी अपनी क्या पोजीशन है, बायर की क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जिस कंट्री को आपने इन्वॉल्व किया है बीच में, तो उसकी पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है, उसकी गवर्नमेंट रेगुलेशंस वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें देख के आप फिर जो है किस टाइप का लेटर ऑफ क्रेडिट आप खोलना चाहोगे वो आप देखते हो। ये चीज़ होती है और ये म्यूचुअली कंसेंट होता है आपस में बायर सेलर का, तो ये इजी हो जाता है, इस तरह से होता है। आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आप नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी
बाकी टाइप्स को कंटिन्यू करके फिनिश कर देंगे। थैंक यू फॉर फॉलोइंग अप।